Hey all, welcome back to my channel Commerce Knowledge Pool। हम पढ़े 11th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। आज हम कवर करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज द टॉपिक? डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्टिंग्विश लर्न किया था, राइट? आपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्टिंग्विश को लर्न किया है। सो डिस्टिंग्विश हमेशा कौन से फॉर्मेट में होता है? टी फॉर्मेट में होता है। डिस्टिंग्विश कौन से फॉर्मेट में होता है? टी फॉर्मेट। मतलब कंपल्सरी आपको एक वर्टिकल लाइन बीच में से ड्रॉ करना है एंड इट शुड बी इन कॉलम एंड पर्टिकुलर। दो ही फॉर्म में डिस्टिंग्विश होते। तो यहाँ पे तो 3 मेंशन किया है, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा। नो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सिंपल वे में लर्न करने के लिए तीनों एक साथ लर्न करें, बिकॉज अगर आपको कॉमन पॉइंट्स पता होगा तब तीनों डिस्टिंग्विश अच्छे से लिख पाओगे। बट इन योर एग्जाम आपको डिस्टिंग्विश कैसे पूछा जाएगा? सो इट कैन बी आइदर बिजनेस और प्रोफेशन, और इट कैन बी प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, और इट कैन बी बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। कभी भी डिस्टिंग्विश दो ही पूछा जा रहा है, दो ही होता है, दैट इज आइदर बिजनेस एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन। इट शुड बी इन टी फॉर्म, इट शुड बी इन वर्टिकल लाइन यू हैव टू ड्रॉ, और एक कॉलम फॉर्म करके आपको डिस्टिंग्विश लिखना होता है। आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि पैरा में आपको डिस्टिंग्विश नहीं लिखना है। कभी भी डिस्टिंग्विश आपका पैरा में नहीं होता है, यहाँ पे बिजनेस, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, इस तरह से नहीं होता है। आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ही डिस्टिंग्विश लिखना है। सब सिंपल टेक्निक यूज कर सकते हो, दैट इज इन टी फॉर्मेट you have to write the distinguish, okay? And yes students, if you are new to my channel, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो don't forget to like, subscribe to my channel and इसी तरह प्यार and support देते रहिए। So let's start with our first point. And yes, before starting the first point, आपको कुछ याद आ रहा है? हमने ये क्वेश्चन कहाँ पे तो लर्न किया था, राइट? हमने बिजनेस का फीचर्स लर्न किया है, एम्प्लॉयमेंट का फीचर्स लर्न किया है एंड प्रोफेशन का फीचर्स लर्न किया है। जो हमने फीचर एज अ शॉर्ट नोट लर्न किया था उसी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। तो जो आपने फीचर्स लर्न किया था वही सेम एक्सप्लेनेशन होगा, वही सेम कंटेंट होगा, सिर्फ आपको डिस्टिंग्विश में लिखना है। सो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 1, दैट इज मीनिंग। सो यहाँ पे मीनिंग लिखा है बिजनेस क्या हो सकता है। सो इन शॉर्ट बिजनेस डील्स विथ व्हाट? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, राइट? यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट फॉर व्हाट पर्पस? फॉर प्रॉफिट। तो इन शॉर्ट बिजनेस इंक्लूड व्हाट? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर व्हाट पर्पस? दैट इज फॉर प्रॉफिट पर्पस। प्रोफेशन, प्रोफेशन यहाँ पे हमने देखा था कि एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए, स्किलफुल पर्सन होना चाहिए, जिसके पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसको हम नाम क्या देंगे? प्रोफेशनल पर्सन। सो एक्सपर्ट सर्विस रेंडर, जो पर्सन एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो पर्सन जिसके पास एक्सपर्टाइज नॉलेज होगा, स्किल होगा, और वो हमेशा क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको हम नाम क्या देंगे? प्रोफेशन। नेक्स्ट वन, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? वन पर्सन वर्क अंडर अनदर पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन के अंडर काम करता है, उसको हम नाम क्या देते हैं? एम्प्लॉयमेंट। सो मैंने लिखा है वन पर्सन वर्क अंडर अनदर पर्सन इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट। सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर होगा ना। सेकेंड पॉइंट दैट इज रिवॉर्ड। अभी हम इतना सब बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं तो हमें कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कुछ तो रिटर्न्स मिलना चाहिए, राइट? यहाँ पे रिवॉर्ड क्या मिलेगा? सो बिजनेसमैन ऑलवेज गेट प्रॉफिट इन रिटर्न, businessman always get profit in return। प्रोफेशन में द पर्सन हु प्रोवाइड अ प्रोफेशनल सर्विस, उसको क्या मिलता है? फीस इन रिटर्न। हमेशा प्रोफेशन में आपको क्या याद रखना है? फीस याद रखना है। एंड द पर्सन हु इज डूइंग द वर्क अंडर समवन एल्स, दैट इज द एम्प्लॉय। तो अगर वो एम्प्लॉय है तो उसको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। एंड द पर्सन हु इज अ वर्कर और लेबरर, तो उसको क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। हमने ये भी लर्न किया था सैलरी मंथली होता है और वेजेस आपका वीकली और डेली होता है। तो आपको याद रखना है, इफ द बिजनेसमैन देन प्रॉफिट, इफ द प्रोफेशनल पर्सन फीस, इफ द एम्प्लॉय सैलरी एंड इफ द वर्कर वेजेस। ओके। थर्ड पॉइंट दैट इज कैपिटल। अभी अगर हमें बिजनेस शुरू करना है तो कैपिटल तो लगने वाला है, बट इट अगेन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। इफ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका लार्ज स्केल पे बिजनेस स्टार्ट होने वाला है
तो आपको ज्यादा कैपिटल लगेगा, बट अगर आपका स्मॉल स्केल पे बिजनेस शुरू होने वाला है तो इट विल बी लेस कैपिटल. सो ऑलवेज कैपिटल इन बिजनेस depends on size, whether it is a large scale or it is a small scale. Profession always it has a limited capital, क्योंकि जो भी हमारा प्रोफेशनल सर्विसेज होता है, जो हम प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लॉयर इज कंसिडर्ड, टैक्स कंसल्टेंट इज कंसिडर्ड, सीए इज कंसिडर्ड, डॉक्टर इज कंसिडर्ड. तो जो भी यूजुअली प्रोफेशनल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो लिमिटेड कैपिटल उसके लिए लगता है, बिकॉज यहाँ पे नॉट नेसेसरी एवरी प्रोफेशन विल रिक्वायर अ कैपिटल. बिकॉज हमने एक पॉइंट लर्न किया था कि सेल्फ एम्प्लॉयड होगा तो ही कैपिटल लगेगा, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है तो कैपिटल नहीं लगेगा. इफ द पर्सन इज वर्किंग अंडर हॉस्पिटल तो उसको कैपिटल का नीड नहीं होगा. तो अगर हम बिजनेस और प्रोफेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बिजनेस से कैपिटल कम लगेगा, बिजनेस में ज्यादा कैपिटल लगेगा. एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो नीड टू हैव अ कैपिटल, बिकॉज हम किसी के अंडर काम करें तो हमें सिर्फ किससे मतलब होगा, सैलरी से मतलब होगा. सो वहां पे कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा. नेक्स्ट वन दैट इज क्वालिफिकेशन. अभी अगर हम बिजनेस को रन करते तो हम क्वालिफाइड होने चाहिए. इज इट नेसेसरी टू बी क्वालिफाइड, टू बी एजुकेटेड? आंसर इज नो. इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस और यूजुअली यहाँ पे क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं होता है. सो यहाँ पे मैंने लिखा है नो मिनिमम क्वालिफिकेशन. कोई भी ऐसा फिक्स क्वालिफिकेशन होना चाहिए ऐसा नीड नहीं होता है. कोई भी किसी के बिजनेस में भी बैठ सकता है, कोई भी बिजनेस विदाउट क्वालिफिकेशन भी स्टार्ट हो सकता है. But in profession, yes, there is a need to have expert knowledge, complete qualification, formal education आपके पास होना चाहिए. हमने लर्न किया था एग्जाम्पल ऑफ सीए. अगर सीए को सीए बोलना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, कंप्लीट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी जाके हम एज अ सीए उसको कंसीडर करेंगे. डॉक्टर को मेडिकल डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसने कंप्लीट क्वालिफिकेशन किया, तभी जाके उसका हम नाम क्या देंगे, दैट इज अ प्रोफेशनल डॉक्टर. तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कंप्लीट क्वालिफिकेशन, एक्सपर्ट नॉलेज, स्किल, तभी जाके हम उसको एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशनल कंसीडर कर सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट अगेन इट डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉयर. आपका काम कैसा है, व्हाट टाइप ऑफ वर्क. जैसे हमने एग्जांपल दिया था, इफ द स्किलफुल जॉब इज देयर, जैसे कि मैनेजर का पोस्ट है, यस देयर इज नीड टू हैव अ सम बेटर क्वालिफिकेशन. बट अगर हम बात करेंगे दैट इज अ ऑफिस बॉय, तो yes, there is no need to have a qualification. So again it depends on the type of work, type of job, और वो decide कौन करता है, employer decide करना है. Next one that is a decision making. बिजनेस में डिसीजन कौन लेता है, yes, हम खुद लेते हैं. We are free to take a decision. अपना बिजनेस अपना राज, yes or no, अपना बिजनेस अपना रूल. तो यहाँ पे who is free to take a decision, that is a business owner, or we can say businessmen are free to take a decision. कोई भी बेसिक रूल्स नहीं होता है, अपने रूल्स हम चलाते हैं. नेक्स्ट इन प्रोफेशन, यस, प्रोफेशन ऑल्सो कैन टेक अ डिसीजन, बट इट हैज अ लिमिटेड राइट टू टेक अ डिसीजन, बिकॉज हमें पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के सर्टन डिसीजन फॉलो करने होते हैं, सर्टन रूल उसको फॉलो करना होता है. तो कंपल्सरी हम डिसीजन तो ले सकते हैं, बट पर्टिकुलर एरिया तक ही हम डिसीजन ले सकते हैं. नेक्स्ट वन एम्प्लॉयमेंट, यस, यहाँ पे हमें अलाउड नहीं है डिसीजन लेने के लिए, बिकॉज जो मेन एम्प्लॉयर है वही डिसीजन लेता है. एम्प्लॉयज आर नॉट अलाउड टू टेक अ मेजर डिसीजन. अगेन जो आपका डिपार्टमेंट होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, उतने तक आप डिसीजन ले सकते हो, बट पूरे कंपनी का आप डिसीजन ले सकते हो क्या, आंसर इज नो. नेक्स्ट वन दैट इज अ रिस्क फैक्टर. जहां कहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, दैट इज इन बिजनेस. बट एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशन इन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस में रिस्क भी ज्यादा होता है. अगर प्रॉफिट हमें ज्यादा कमाना है तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा. सो यहाँ पे रिस्क इज कंसीडर मोर वेयर इन योर बिजनेस. प्रोफेशन में यूजुअली लिमिटेड रिस्क होता है. अगर हम किसी के अंडर काम करते तो रिस्क का सवाल ही नहीं आता, बिकॉज हमें सैलरी मिलता है. बट अगर हम एज सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते, अगर हमने खुद का क्लिनिक ओपन किया है, तो ये सम सॉर्ट ऑफ रिस्क विल बी देयर, बट ज्यादा रिस्क नहीं होगा जितना बिजनेस में होता है. सो इट इज अ लिमिटेड रिस्क. एंड अगेन एम्प्लॉयमेंट इज नो रिस्क बिकॉज वी आर वर्किंग अंडर समवन एल्स. तो जो भी रिस्क होगा वो ओनर उठाएगा, हमें सिर्फ सैलरी से मतलब है. अगर आप प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हो तो कोई भी रिस्क नहीं होगा. सो इन शॉर्ट एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता है. सो नाउ विल टेक द रिविजन फास्ट. यहाँ पे हम देखेंगे मीनिंग, रिडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते, प्रॉफिट के लिए करते. प्रोफेशन में क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट सर्विस होता है. एंड अगेन द प्रोफेशनल पर्सन प्रोवाइड अ सर्विस टू द मेनी पर्सन. एम्प्लॉयमेंट में वन पर्सन वर्क अंडर अनदर पर्सन.
रिवॉर्ड, बिजनेस में हमें प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में फीस, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय होगा तो सैलरी, वर्कर होगा तो वेजेस। कैपिटल दैट इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, larger the business more capital, smaller the business less capital। Profession limited capital, employment no capital। Qualification there is no need to have compulsory qualification in business, but it is compulsory in profession, and again in employment it decided by the employer as well as type of job कैसा है उसके ऊपर आपका क्वालिफिकेशन डिपेंड होगा। नेक्स्ट वन, डिसीजन मेकिंग। यस, बिजनेसमैन आर फ्री टू टेक अ डिसीजन एज पर देयर ओन विल एंड चॉइस। In profession, again professional can take a decision but till limited area, till their own profession। And employment, usually employee does not have any right to take a decision or major decision taking का right उनके पास नहीं होता। Next one, risk factor। Since in business we enjoy more profit, yes definitely more risk is also there। Profession limited risk and in employment there is no risk। So again it all depends on the type of business, size of business। सो हम उसको एकदम परफेक्टली कंसीडर नहीं कर सकते, बट यूजुअल अगर हम बेसिक प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो आपका यहाँ पे भी रिस्क ज्यादा हो सकता है, यहाँ पे कम भी हो सकता है, बट अगेन इट डिपेंड ऑन टाइप और आपका कौन से टाइप का बिजनेस है, कितना साइज का बड़ा लार्ज स्केल पे चल रहा है कि स्मॉल स्केल पे चल रहा है, बट जो बेसिक है आपका यही इंक्लूड होगा। सो आई होप आपको ये डिस्टिंग्विश क्लियरली समझा होगा। फॉर एनी कॉलेज इफ वी कंसीडर या एनी क्लास वी कैन कंसीडर, ये अगर आपके पेपर के हिसाब से हम बात करेंगे तो आपको ये डिस्टिंग्विश 101% आपको मिलेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपके लिए हिंट है, हमने फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिजनेस तीनों देखा है। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो आप ये जो आंसर है उसका कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो प्रोफेशन के फीचर्स में, बिजनेस के फीचर्स में और एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स में। सो यहाँ पे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको वो तीनों वीडियो का लिंक मिलेगा। सो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। पहले वो तीनों वीडियो को स्टडी करो एंड देन यू स्टार्ट लर्निंग दिस डिस्टिंग। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके दोनों क्वेश्चन दैट इज योर वो शॉर्ट नोट्स एंड ये डिस्टिंग बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। Still, if you have any doubt, you are free to ask in comment box. Just try to be connected and thank you for watching.